हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरस कॉमर्स में। और आज हम लोग चैप्टर 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे पास नेक्स्ट है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मीन्स साझेदारी। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स of business carried down by all or by any one of them acting for all। साझेदारी क्या है? साझेदारी एक रिलेशन है दो लोगों के बीच में, जहाँ पे ये सहमति होती है कि जो भी शेयर आएगा प्रॉफिट का वो हम आपस में शेयर करेंगे, बांट लेंगे और बिजनेस को भी साथ में चलाएंगे। या तो सामने वाला या हम खुद उस बिजनेस को चलाएंगे या दोनों मिलकर उस बिजनेस को चलाएंगे। ठीक है, पार्टनरशिप का मतलब ये है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू पर्सन या बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड डाउन बाय ऑल और बाय एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सभी कोई चला सकते हैं या उसमें से कोई भी एक को वो बोल देंगे कि ठीक है आप ही चलाओ, तो वो देखेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे हम देख रहे हैं पार्टनरशिप टॉपिक्स हैं। इस हेडिंग्स पे हम लोग बात करेंगे। फीचर्स, फॉर्मेशन। अब पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्थापना कैसे होती है। पार्टनरशिप बिजनेस इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये याद रहना चाहिए, पार्टनरशिप एक्ट 1932। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन partners to form partnership which can be oral or written. Business must be lawful business and with the motive of profit and not for charitable purpose। जो फॉर्मेशन है, स्थापना है पार्टनरशिप की, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होती है, जहाँ पे कानून के द्वारा इसे मान्यता दी गई है। और ये एक एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट किया जाता है, अनुबंध किया जाता है पार्टनर्स के बीच में। या तो वो ओरल मौखिक रूप में होता है या लिखित रूप में होता है। और जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए, कानूनी रूप से उस चीज़ को मान्यता मिली होनी चाहिए। और मेरा जो मोटिव है, मेरा जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, ना कि हम उससे दान करें या फिर हम सर्विस के भाव से वो हम काम कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, सर्विस के भाव से हम जब कोई काम करते हैं तो हम उससे चाहते हैं कि सामने वाला मुझे अर्निंग प्राप्त हो, पैसे प्राप्त हो, सैलरी प्राप्त हो। लेकिन जब हम चाहते हैं कि सामने वाला जो मान लो कि आसपास कुछ ऐसे बंदे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और हम पढ़े लिखे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम फ्री में उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। तो ये चैरिटेबल पर्पस हो गया। हम दो फ्रेंड मिल गए आपस में और मिलकर हम फ्री में लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो ये होगा चैरिटेबल। लॉफुल बिजनेस का मतलब होता है कानूनी रूप से। अब जैसे मान लो कि कहीं हमें कुछ खराब काम करना है, देश के अहित में काम करना है, या कहीं बम फोड़ना, मिल गए चोरी करेंगे और बैंक से चोरी करके आपस में आधा आधा पैसा बांट लेंगे, तो इसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। ठीक है, तो कानून कहता है कि जो आप बिजनेस कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटीज हम लोग सोल ट्रेड में भी पढ़े हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी पढ़े हैं और पार्टनरशिप में भी हम ये पढ़ रहे हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज अनलिमिटेड। मतलब इसमें असीमित है। आप में, आपके बिजनेस में अगर लायबिलिटी है, लोग पैसे लेने वाले हैं, तो आपको वो पैसे किसी भी हालत में चुकाने पड़ेंगे। Their personal assets can be used for repaying the debts in case the business assets are insufficient. The partners are jointly or individually liable for payment of debts। यानी अगर आपने जो बिजनेस किया है उसमें आपका डेप्ट बढ़ गया, आपके कर्ज बढ़ गए हैं और आपके बिजनेस के एसेट्स बेचने के बाद भी वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो जितने भी पार्टनर होंगे वो जॉइंटली अपने इंडिविजुअल एसेट्स को सेल करके उस अमाउंट को पेमेंट करेंगे, यानी कर्ज को पेमेंट करेंगे। तो जो पर्सनल एसेट्स भी हमें बेचने की जो ज़रूरत पड़ जाती है वही हमारा कहलाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट, रिस्क बियरिंग।
All the partners bear the risk involved in business. For bearing risk, they get the reward in form of all the partners bear risk involved in the business. For bearing risk, they get the reward in form of profit. In their agreed ratio, losses are shared in the same proportion too. यानी हम जो प्रॉफिट कमाते हैं वो क्यों कमाते हैं, ताकि हम जोखिम, क्योंकि हम जोखिम ले रहे हैं, जोखिम नहीं लेंगे हमें उतना प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में जो खर्च कर रहे हैं वो भी हमारे लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है। जब हम उससे कमाएंगे तो मुझे वहाँ से पैसा मिलेगा। यानी हम जितने पैसे की ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगर मे बी लॉस हो गया तो फिर वो लॉस को भी पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में उसी प्रपोर्शन में बांटेंगे जिस प्रपोर्शन में वो प्रॉफिट को बांट रहे थे। नेक्स्ट, decision making and control. The control and decision making power is divided among the partners. Important decisions are generally taken with mutual consent. Thus, the activities of partnership firm are managed through joint effort of all partners. मीन्स डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल का मतलब है कि हम बिजनेस से रिलेटेड कोई भी अगर कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उन सभी का कंसेंट चाहिए, सभी की सहमति चाहिए, तभी हम वो पर्टिकुलर काम कर सकते हैं। अगर हम वो पर्टिकुलर काम करने के लिए हमारे एक भी पार्टनर सहमत नहीं है तो फिर हम उस काम को नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप दोनों की सहमति से ही चल रहा है। जो छोटे मोटे डिसीजन हैं वो हम अपने विवेक से ले सकते हैं, जो पार्टनर वो अपने विवेक से ले सकते हैं। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी, कि कब तक चलता रहता है ये। द पार्टनरशिप बिजनेस इज अफेक्टेड बाय डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर, बट इफ द रिमेनिंग पार्टनर्स वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस दे आर अलाउड टू डू सो बाय एंटरिंग इनटू न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मतलब जो पार्टनरशिप बिजनेस है वहाँ पे अगर दो लोग हैं, अब दो में से कोई एक का डेथ हो गया है तो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर 3 पार्टनर हैं और 3 पार्टनर में से एक कोई रिटायरमेंट हो गया है और 2 बचे हुए हैं, या डेथ हो गया है और 2 बचे हुए हैं, तो वो दोनों आपस में सहमति करके उस बिजनेस को आगे चला सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी नए पार्टनर को लाना है तो भी हमारे पास जितने भी पार्टनर होंगे, 2, 3, 4, 2 से ही स्टार्ट होता है पार्टनर, तो 2, 3, 4 जितने भी होंगे वो आपस में सहमति करके ही नए पार्टनर को एंट्री दे सकते हैं। नेक्स्ट है मेंबरशिप, कितने मेंबर्स होने चाहिए। अ माइनर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं वो पार्टनरशिप में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में होते हैं जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ पार्टनर्स दैट कैन फॉर्म पार्टनरशिप आर मैक्सिमम 20 नॉन बैंकिंग और मैक्सिमम 10 बैंकिंग बिजनेस एंड मिनिमम पार्टनर्स 2। यानी जो मिनिमम पार्टनर हैं, मिनिमम मेंबर हैं, वो कम से कम 2 होने चाहिए। अगर बैंकिंग बिजनेस है जिसमें पैसे के लेन देन हो रहे हैं, उधार दे रहे हैं, उधार ले रहे हैं, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, तो उसमें कम से माने मैक्सिमम 10 होने चाहिए, माने ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग ही उसमें हो सकते हैं इन्वॉल्व। और पार्टनरशिप अगर नॉन बैंकिंग है जिसमें हम कुछ प्रोडक्शन बना रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, कुछ सामान खरीद के हम वापस फिर बेच दे रहे हैं, तो उसमें हम कम ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोगों को रख सकते हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। एवरी पार्टनर इज एन एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस। He is an agent of other partners as he represents them and binds them through his actions. He is also principal as he can be bound by the acts of other partner and he has the power to take decision. Mutual agency जैसे इन लोग दोनों सभी का, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं वो क्या है, एक सभी का अपना उसमें एक महत्व है पार्टनर्स का पार्टनरशिप फॉर्म में।
तो जो भी पार्टनर है, अगर कोई एक प्रिंसिपल के रूप में काम करता है, अगर एक हेड के रूप में काम करता है, तो बाकी जो है वो एजेंट के रूप में काम करते हैं। और जब जो एजेंट है वो अगर हेड के रूप में काम कर रहा होता है, तो बाकी लोग एजेंट के रूप में उसे काम करते हैं। ठीक है, माने जो एक्टिव है ज़्यादा वो प्रिंसिपल हो गया, बाकी लोग उसके एजेंट हो गए। यानी आप कहीं भी बाहर जाएंगे तो आप अपने बिजनेस का क्या करें, प्रचार कर रहे हैं कि हम उस पर्टिकुलर बिजनेस के पार्टनर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मेरिट ऑफ पार्टनरशिप की ओर, कि हमारे पास क्या क्या पार्टनरशिप में मेरिट है, क्यों हमें पार्टनरशिप को करना चाहिए। इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर फॉर स्टार्टिंग पार्टनरशिप बिजनेस, they are not legal formalities, just an agreement is required. The firm can be closed with mutual consent of all members without any legal formalities. मीन्स इसमें क्या है, बहुत इजी है, हमें जाकर किसी कोई भी कानूनी रूप से कोई फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। दो आदमी रहते हैं आपस में, बोलकर मौखिक रूप से भी एग्रीमेंट कर सकते हैं और लिखित रूप में भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। और जब भी चाहें अपने कंसेंट के अनुसार जितने मेंबर को चाहें 10 या 20 या 2 या 4 ऐसे करके वो मेंबर रख सकते हैं, और विदाउट किसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ का उसे स्टार्ट भी कर सकते हैं और जल्द से जल्द बंद भी कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप में हम बहुत ही इजी फॉर्मेशन कर सकते हैं बिजनेस का और क्लोजर भी। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, द पार्टनर कैन डिवाइड their work according to their managerial ability, therefore decisions are more balanced and it reduces the burden of work. Balanced decision making, the partner can divide their work according to their managerial ability, यानी जिनकी जैसी मैनेजरियल एबिलिटी है उसके अनुसार वो लोग काम को बांट लेते हैं। लाइक मान लो मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मुझे बिजनेस करना नहीं आता, तो हम क्या कि हम पैसा लगा दिए, और जो सामने वाला है उसके पास पैसा नहीं है बट वो बहुत ही अच्छा मैनेजर है, बहुत ही अच्छा मैनेज कर लेता है चीज़ों को, बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर ले रहा है और वो उससे पैसे कमा ले रहा है। तो ये हो सकता है कि हम पैसे देने वाला काम कर दें और सामने वाला जो बंदा है वो फिजिकली कुछ काम करके आगे हमारे बिजनेस को बढ़ाए। तो वही बोल रहा है कि देयर फॉर डिसीजन आर मोर बैलेंस एंड रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ वर्क। यानी अगर मुझे बोल दिया जाए कि भाई आप मैनेजरियल काम करो तो नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि भाई मुझे नहीं आता है। तो जो उस चीज़ में एक्सपर्ट होगा उसे ही वो काम दे देना, ठीक है, वो उसे ही वो काम दे देना, यही कहलाता है हमारा बैलेंस डिसीजन मेकिंग। मोर फंड्स, in partnership business, the capital is contributed by all partners. This results in the contribution of more fund as compared to sole proprietorship. इसका क्या मतलब है मोर फंड्स? द पार्टनरशिप बिजनेस द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल पार्टनर्स। हमारे पास जो सोल ट्रेड है, सोल ट्रेड में क्या था, एक ही बंदा है तो एक बंदा कितना पैसा लगाएगा, लेकिन जब दो आदमी आ जाते हैं बाहर से तो वो क्या होते हैं, दो बंदे जो आते हैं वो ज़्यादा पैसा लगाते हैं। मान लो सोल ट्रेड है, उसके पास 1 लाख रुपये है तो वो 1 ही लाख रुपये लगाएगा। लेकिन अगर मान लो कि कोई ऐसे बंदे हैं पार्टनरशिप में जो दो बंदे हैं और वो 80,000 लगा सकते हैं, मान लो 1 लाख नहीं 80,000 है, दो बंदे 80,000 लगाएंगे तो 1,60,000 हो जाएगा। तो कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में अधिक कैपिटल की संभावना रहती है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन रनिंग अ पार्टनरशिप बिजनेस इज distributed among all its members. This helps in reducing anxiety, stress, burden of work on individual partner. Sharing of risk, यानी जो भी अगर लॉस होंगे तो हम ऐसा नहीं है कि हम अकेले ही उस बर्डन को अपने ऊपर लेंगे, नहीं, क्योंकि मेरे साथ और दो पार्टनर हैं। तो जो हमारे पास रिस्क आएंगे, मान लो कि 5 लाख रुपए का मुझे लॉस हो गया, 5 लाख पूरा मुझे पे नहीं करना है। मुझे कितना पे करना होगा, अगर 5 पार्टनर है तो 1,00,000 रुपया, अगर 2 पार्टनर रहेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसे बांट लेंगे। ठीक है, तो रिस्क क्या हो जाएगा, बट जाएगा। फिर है सीक्रेसी, गोपनीयता। इन पार्टनरशिप फर्म इट इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड फॉर देम टू डिस्क्लोज देयर अकाउंट स्टेटस, हेंस दे हैव कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो भी पार्टनरशिप होते हैं, जो भी पार्टनर्स होते हैं, नॉट लीगल रिक्वायर्ड टू देम टू डिस्क्लोज देयर अकाउंट स्टेटस, यानी
उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं मतलब हम मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हम जो हमारा जो सिक्रेसी है वो कंपेयर टू सोल ट्रेड कम है इसमें, लेकिन फिर भी सिक्रेसी है, गोपनीयता है। अगर दो पार्टनर हैं, उन्हें अपने बिजनेस के बारे में हर चीज़ पता है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम किसी तीसरे बंदे को बता दें और हमारा बिजनेस डूब जाए। ठीक है, तो क्योंकि उसमें बहुत लिमिटेड लोगों का प्रॉफिट और लॉस जुड़ा हुआ होता है, तो जो गोपनीयता है वो भी बहुत लिमिटेड लोगों तक ही रहती है। ठीक है।